हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। और साहब 2 महीने से ज़्यादा का ताबड़तोड़ प्रचार आपका, अब 2 दिन बचे हैं, क्या लग रहा है? 72-73 दिन का प्रचार हो गया और बड़ा आज तक का सबसे लंबा चुनाव मैंने लड़ा है और आनंद भी वैसा ही आया। ये तप और तपस्या का समय मिला, लोगों के बीच में गए, उनके सुख दुख को और बारीकी से जाना और 10 वर्षों में क्या विकास हुआ, जब आप गांव-गांव बारीकी से जाते हैं तब आपको पता चलता है। आज पीने के पानी के लिए वाटर वर्क्स बहुत बने हैं, नहरें खाले वो तमाम बने, खेतों को पानी पहुंच गया, लाइब्रेरियाँ बनी। इस गांव में देख रहे हैं आप लाइब्रेरी, अंबेडकर जी के नाम से ये जो है दलित मोहल्ला है। ऐसे हर जगह विकास के कार्य दिखेंगे, गलियाँ पक्की मिलेंगी, नालियाँ ठीक हैं। आज से 15-20 साल पहले जब आते थे बहुत बुरा हाल था, इन गाँवों की बहुत बुरी स्थिति थी। तो ये मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है। डबल इंजन की सरकार ने मनोहर लाल और नायब जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम किया, आज पूरा देश दोबारा तैयार है कि हमें एक बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार बनानी है, देश को विकसित करना है, देश को आर्थिक तौर पे बहुत आगे लेकर के जाना है, तीसरी महाशक्ति बनानी है और 140 करोड़ लोगों के भाग्य का निर्धारण का समय है। और मुझे यकीन है कि 400 पार में एक मजबूत कमल का फूल वो सिरसा के लोग खिलाएंगे। 10 की 10 सीटें हम हरियाणा की जीतेंगे और केंद्र की सरकार में मजबूत भागीदारी हमारी होगी। विपक्ष से कोई चुनौती विपक्ष की कोई चुनौती नहीं, विपक्ष का सारा चुनाव हवा हवाई है, कुछ ज़मीन पे है नहीं, ना संगठन। अब तो बूथ की लड़ाई है, उनके बूथ एजेंट ही नहीं मिलेंगे बूथ पे, क्योंकि संगठन होगा तो एजेंट मिलेंगे। तो इसलिए हमारा 72 दिन का चुनाव, उनका 12-15 दिन का चुनाव, जनता हमारे साथ, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो मोदी जी की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मोदी जी के, राम मंदिर से लेकर के करतारपुर कॉरिडोर साहब से लेकर के महिलाओं के लिए नए नए कानून, कई लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, हाईवे, रोडवेज, रेलवेज, हमारे बंदरगाह, एयरपोर्ट, ये सब चीज़ें आज अगर संभव हो पाई हैं तो एक अनुभवी नेतृत्व जो देश के प्रति समर्पित है उसके माध्यम से हो पाई हैं। तो 5 सेकंड का जब बटन दबेगा तो आने वाले समय में देश के लिए दबने वाला है। कोई दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके लोग फैसला करेंगे और जो लोग छोड़ करके भागे हैं, एक भगोड़ा संस्कृति चल पड़ी है राजनीति में कि एक पार्लियामेंट को ख़राब करो, एक विधानसभा को करो, दूसरे में चले जाओ, वहाँ के लोगों के साथ गलत करो, ठगी करो, फिर तीसरे में भाग जाओ। अब पाकिस्तान तो उठ सकता है, भारतवर्ष ऐसे नेतृत्व को नहीं उठेगा। कांग्रेस मुक्त भारत का समय आ चुका है। कल प्रियंका गांधी का रोड शो है सिरसा में, कुछ फ़र्क देखते हैं आप? फ़र्क प्रियंका जी से मैं यही एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो लोग उनकी पार्टी को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अभी छत्तीसगढ़ का पूरा एक डेलीगेशन आया था, उन्होंने कहा कि जी ये टिकटें बेच करके आए हैं, गलत करके आए हैं। हरियाणा में भी यही हुआ था पिछले विधानसभा चुनाव में। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए या तो वो भी साठ-गांठ में है और अगर नहीं है तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो साधारण परिवार के लोगों को शोषण करते हैं, शोषण की व्यवस्था के पोषक कौन कौन हैं? वैसे तो बहुत मुद्दे हैं कि क्यों ये राम मंदिर में नहीं गए, क्यों और चीज़ें हैं, क्यों दुनिया को गुमराह करने में लगे हुए हैं, क्यों विदेशी ताकतों से फंडिंग लेकर के अपने ही देश को कमज़ोर करने में लगे, और आखिर कब तक ये चलता रहेगा? बहुत सवाल हैं। आप कई सालों से लगा रहे हैं, आज टोहाना में ऐसा हुआ है, कांग्रेसी आपस में फिर जुत्तों का जार हुआ। टोहाना में तो तीसरी चौथी बार हो गया। आज तो राहुल गांधी के मंच पे हो गया। आपस में आपने देखी होंगी, जो मंच पे लड़ाई करते हो, जो पब्लिक में लड़ाई करते हो, अंदर क्या होगा उनका? तो ऐसे में दलगत राजनीति से ऊपर उठिए। पूरे देश के सिरसा के लोगों से मैं यही आह्वान करूंगा और देश बनाने की इस मुहिम में मोदी जी का साथ दीजिए ताकि और ऐतिहासिक काम हो और हम इस भारत भूमि को दुनिया के शिखर पर लेकर के जाएं। विश्वगुरु बनाने का जो संकल्प है, आर्थिक महाशक्ति बनाने का संकल्प है, विकसित बनाने का संकल्प है, हर भारतवासी को अवसर मिले उसकी शक्ति के अनुरूप कि वो काम करके देश के लिए दिखाए, योगदान करके दिखाए, ये उसका समय है। ठीक है।